साधो सहज समाधि भली। ऐसा तर्क देकर भी कई लोग अपनी काम वासना की तृप्ति को सहमति दे देते हैं, लेकिन यह अपने को धोखा देने जैसा है। ऐसे लोगों को खबर नहीं है कि ऐसा जीवन तो महापुरुषों का होता है, जिनके मन और बुद्धि उनके अधिकार में होते हैं, जिनको अब संसार में अपने लिए पाने को कुछ भी शेष नहीं बचता है, जिन्हें मान अपमान की चिंता नहीं होती। ये उस आत्म तत्व में स्थित होते हैं जहाँ न उत्थान है न पतन। उनको सदैव मिलते रहने वाले अपने उस आनंद में अब संसार के विषय न तो वृद्धि कर सकते हैं और न अभाव। विषय भोग उन महान पुरुषों को आकर्षित करके बहका नहीं सकते, इसलिए अब उनके सम्मुख भले ही विषय सामग्रियों का ढेर लग जाए, लेकिन फिर भी उनकी चेतना इतनी जागृत है कि वे चाहें तो उपयोग करें और चाहें तो ठुकरा दें। बाहरी विषयों की तो बात ही छोड़ो, अपने शरीर से भी उनका ममत्व टूट चुका होता है। यह शरीर रहे अथवा न रहे, इसमें भी उन्हें कोई आग्रह नहीं रहता। ऐसे आनंद स्वरूप में वे अपने आप को हर समय अनुभव करते रहते हैं। ऐसी अवस्था वालों के लिए कबीरदास जी ने कहा है, साधो सहज समाधि भली। अपने को तोलें, हम यदि ऐसी अवस्था में हैं तो ठीक है, अन्यथा ध्यान रहे। ऐसे तर्क की आड़ में हम अपने आप को धोखा देकर अपना ही पतन कर डालेंगे। जरा अपनी अवस्था की तुलना उनकी अवस्था से करें। हम तो यदि कोई हमारा अपमान कर दे तो क्रोधित हो उठते हैं, बदला तक लेने को तैयार हो जाते हैं। हम लाभ हानि में सम नहीं रहते। राग द्वेष हमारा जीवन है। मेरा तेरा भी वैसा ही बना हुआ है। मेरा धन, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा मित्र, मेरा बेटा, मेरी इज्जत, मेरा पद, ये सब सत्य लगते हैं कि नहीं? यही तो देव भाव है, जीव भाव है। हम इससे ऊपर उठकर व्यवहार कर सकते हैं क्या? यह जरा भीतर सोचें। कई साधु लोग भी इस देह भाव से छुटकारा नहीं पा सके, तो सामान्य जन की तो बात ही क्या है। कई साधु भी, मैं स्त्रियों की तरफ देखता ही नहीं, मैं पैसे को छूता ही नहीं, मैं जूते नहीं पहनता, इस प्रकार की अपनी अपनी मन और बुद्धि की पकड़ों में उलझे हुए वे भी अपना जीवन अभी सहज नहीं कर पाए हैं। और हम अपने साधारण जीवन को ही सहज जीवन का नाम देकर विषयों में उलझना चाहते हैं। कहीं मिठाई देखी तो मुंह में पानी आ गया, संबंधियों को कोई दुख हुआ तो हम भी दुखी हो गए, व्यापार में घाटा हुआ तो मुंह छोटा सा हो गया, कहीं ज़्यादा दिन दूर रहे घर से तो बार बार घर वालों की, पत्नी और पुत्रों की याद आने लगी। ये कोई सहज जीवन के लक्षण हैं जिसकी ओर ज्ञानी महापुरुषों के संकेत हैं? नहीं। आजकल के नौजवानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। उन पर चारों ओर से विकारों को भड़काने वाले आक्रमण होते रहते हैं। एक तो वैसे ही पाशवी वृत्तियां यौन उच्छृंखलता की ओर प्रेरित करती है, और दूसरे सामाजिक परिस्थितियां भी उसी ओर आकर्षण बढ़ाती हैं। इस पर यदि इन प्रवृत्तियों को वैज्ञानिक समर्थन मिलने लगे और संयम को हानिकारक बताया जाने लगे, और कुछ आचार्य जैसे कि फ्रायड नास्तिक और अधूरे मनोवैज्ञानिक के व्यभिचार शास्त्र को आधार मानकर संभोग से समाधि का उपदेश देने लगे, तो फिर ईश्वर ही ब्रह्मचर्य और दाम्पत्य जीवन की पवित्रता का रक्षक है। अमेरिकन पैनल कहती है कि अमेरिका में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। इन परिणामों को देखते हुए अमेरिका के एक महान लेखक और संपादक, शिक्षा विशारद डॉक्टर मार्टिन ग्रोस अपनी पुस्तक द साइकोलॉजिकल सोसाइटी में लिखते हैं कि हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ्रायड के मानसिक रोगों ने हमारे मानस और समाज में गहरा प्रवेश पा लिया है। यदि हम इतना जान लें कि उसकी बातें प्रायः उसके विकृत मानस के ही दर्पण हैं, तो उसकी मानसिक विकृतियों वाले व्यक्तित्व को पहचान कर उसके विकृत प्रभाव से बचने में सहायता मिल सकती है।
आंकड़े बताते हैं कि पाश्चात्य देशों में यौन सदाचार की कितनी दुर्गति हुई। इस दुर्गति के परिणाम स्वरूप वहाँ के निवासियों के व्यक्तिगत जीवन में रोग इतने बढ़ गए हैं कि भारत से 10 गुनी ज़्यादा दवाइयाँ अमेरिका में खर्च होती है, जबकि भारत की आबादी अमेरिका से 3 गुनी ज़्यादा। मानसिक रोग इतने बढ़ गए हैं कि हर 10 अमेरिकन में से एक व्यक्ति को मानसिक रोग है। दुर्वासनाएं इतनी बड़ी हैं कि हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है और हर वर्ष लगभग 20 लाख कन्याएं विवाह के पूर्व ही गर्भवती हो जाती हैं। फ्री सेक्स का हिमायती होने के कारण शादी के पहले वहाँ हर व्यक्ति ही संबंध बनाने लगता है और इस वजह से 65% शादियाँ तलाक में बदल जाती हैं। और मनुष्य के लिए प्रकृति का निर्धारित संयम का उपहास करने के कारण प्रकृति ने उन्हें विभिन्न रोगों जैसे कि एड्स का शिकार बना रखा है। वहाँ के पारिवारिक और सामाजिक जीवन में क्रोध, कलह, असंतोष, संताप और उद्दंडता का और शत्रुता का महाभयानक वातावरण छा गया है। विश्व की 4% जनसंख्या अमेरिका में है और 40% साधन सामग्री जैसे कि टीवी, एयर कंडीशन घर आदि, कार, ये सभी मौजूद है, लेकिन फिर भी वहाँ अपराध इतने बढ़े हुए हैं कि हर 10 सेकंड में एक चोरी होती है और हर लाख व्यक्तियों में से 425 व्यक्ति जेल में हैं, जबकि भारत में हर लाख व्यक्तियों में से केवल 23 व्यक्ति ही जेल में हैं। पश्चिम की मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर विश्व शांति का भवन खड़ा करना बालू की नींव पर भवन निर्माण करने जैसा है। यदि काम विकार उठा और हमने यह ठीक नहीं है, इससे मेरे बल, बुद्धि और तेज का नाश होगा, ऐसा समझकर उसको टाला नहीं और उसकी पूर्ति करने में लंपट हो गए, तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है? पशु तो जब उनकी कोई विशेष ऋतु होती है तो ही मैथुन करते हैं, अन्य ऋतुओं में नहीं। इस दृष्टि से उनका सामाजिक जीवन, उनका जो प्राकृतिक जीवन है वो प्राकृतिक ढंग का है। लेकिन मनुष्य तो 12 महीने छूट लेकर बैठा है और ऊपर से यह भी कहता है कि यदि काम वासना की पूर्ति करके सुख नहीं लिया तो फिर ईश्वर ने इसकी रचना ही क्यों की। आप अपने को तो रोक नहीं पाते हो, छोटे छोटे सुखों में उलझ जाते हो, लेकिन इसका कभी ख्याल नहीं करते और भगवान को भी अपने पाप में भागीदार बनाना चाहते हो। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक पत्र आया, उसमें एक व्यक्ति ने पूछा था कि आपने सत्संग में कहा और पुस्तिका में भी प्रकाशित हुआ कि बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये सब मत पियो, ऐसे व्यसनों से बचो क्योंकि ये तुम्हारे बल और तेज का हरण करते हैं। अगर ऐसा है तो भगवान ने ये सब पैदा ही क्यों किया? अब उन सज्जन से ये व्यसन तो छोड़े नहीं जाते और लगे हैं भगवान के पीछे। भगवान ने गुलाब के साथ कांटे भी पैदा किए हैं, आप फूल छोड़कर कांटे तो नहीं तोड़ते। भगवान ने आग भी पैदा की है, आप उसमें भोजन पकाते हैं, अपना घर तो नहीं जलाते। भगवान ने आग, धतूरे, बबूल ये सब भी पैदा किए, लेकिन इनकी तो सब्जी आप नहीं बनाते। इन सब में तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं और जहां आप हार जाते हैं, आपका मन आपके कहने में नहीं होता है, तो आप लगते हैं भगवान को दोष देने। भगवान ने तो बादाम, पिस्ते भी पैदा किए हैं, दूध भी पैदा किया है। उपयोग करना है तो इनका करो जो आपके बल और बुद्धि की वृद्धि करें। पैसा ही खर्चना है तो इनमें खर्चो। यह तो होता नहीं है और लगे तंबाकू के पीछे। यह बुद्धि का सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। तंबाकू पीने से तो बुद्धि और भी कमजोर हो जाएगी। फिर भी यदि कोई जानबूझकर अपने सामर्थ्य को खोकर श्रीहीन बनना चाहता है तो वह यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के इन वचनों को याद रखें। सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा कि पुरुष के लिए कितनी बार स्त्री प्रसंग करना उचित है? सुकरात ने कहा, जीवन भर में केवल एक बार। यदि इससे तृप्ति न हो तो वर्ष में एक बार। यदि इससे भी संतोष न हो तो फिर महीने में एक बार। और यदि इससे भी मन न भरे तो महीने में 2 बार, लेकिन मृत्यु शीघ्र आ जाएगी। यदि इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो क्या करें? इस पर सुकरात ने कहा कि तो फिर ऐसा करें कि पहले कब्र खुदवा लें,
फिर कफन और लकड़ी घर में लाकर तैयार रखें। उसके पश्चात जो इच्छा हो सो करें। सुकरात के ये वचन सचमुच बड़े प्रेरणास्पद हैं। वीर्यक्षय के द्वारा जिस ने भी सुख लेने का प्रयास किया है, उन्हें गहन निराशा ही हाथ लगी और अंत में श्रीहीन होकर मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। काम भोग द्वारा कभी तृप्ति नहीं होती और अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। राजा ययाति की कथा तो आपने सुनी होगी। शुक्राचार्य के शाप से राजा ययाति युवावस्था में ही वृद्ध हो गए, लेकिन बाद में ययाति के प्रार्थना करने पर शुक्राचार्य ने दयावश उनको यह शक्ति दे दी कि वह चाहे तो अपने पुत्रों से युवावस्था लेकर उनको अपना वार्धक्य उन्हें दे सकता है। तब ययाति ने अपने सभी पुत्रों से उनकी जवानी मांगी, लेकिन कोई राजी नहीं हुए। फिर सबसे छोटे पुत्र पुरु ने अपने पिता को अपना यौवन देकर उनका बुढ़ापा ले लिया। पुनः युवा होकर ययाति ने फिर से भोग भोगना शुरू किया। वे नंदन वन में विश्वाची अप्सरा के साथ रमण करने लगे। इस प्रकार 1000 वर्ष तक भोग भोगने के बाद भी जब भोगों से वे संतुष्ट नहीं हुए तो अपना बचा हुआ यौवन अपने पुत्र को लौटाते हुए कहा, न जातु काम कामानुपभोगे न शाम्यति हविष्या कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्धते। हे पुत्र, मैंने तुम्हारी जवानी लेकर अपनी रुचि, उत्साह और समय के अनुसार विषयों का सेवन किया, लेकिन विषयों की कामना उनके उपभोग से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी की आहुति पड़ने पर अग्नि की भांति अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। रत्नों से जड़ी हुई सारी पृथ्वी, संसार का सारा सुवर्ण, पशु और सुंदर स्त्रियां, ये सब एक पुरुष को मिल जाए तो भी वे सब के सब उसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। इसलिए तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। छोटी बुद्धि वाले लोगों के लिए जिसका त्याग करना बहुत कठिन है और जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी स्वयं बूढ़ी नहीं होती और जो एक प्राणांतक रोग है, उस तृष्णा को त्याग देने वाले पुरुष को ही सुख मिलता है। ययाति का अनुभव वस्तुतः बड़ा मार्मिक और मनुष्य जाति के लिए हितकारी है। ययाति आगे कहते हैं कि पुत्र देखो, मेरे 1000 वर्ष तक विषयों को भोगने के बाद भी तृष्णा शांत नहीं होती और आज भी प्रतिदिन उन विषयों के लिए ही तृष्णा उत्पन्न होती है। इसलिए पुत्र, अब मैं विषयों को छोड़कर ब्रह्माभ्यास में मन लगाऊंगा। निर्द्वंद्व और ममता रहित होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। तुम्हारा भला हो, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ। तुम अपनी जवानी पुनः प्राप्त करो और मैं अब यह राज्य भी तुम्हें ही अर्पण करता हूँ। इस प्रकार अपने पुत्र पुरु को राज्य देकर ययाति ने तपस्या हेतु वनगमन किया। उसी राजा पुरु से पौरव वंश चला और उसी वंश में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मेजय पैदा हुआ। राजा मूचकंद गर्गाचार्य के दर्शन सत्संग के फलस्वरूप भगवान का दर्शन पाते थे। भगवान से स्तुति करते हुए वे कहते थे, प्रभु मुझे आपकी दृढ़ भक्ति दो। तब भगवान ने कहा, तूने जवानी में खूब भोग भोगे हैं, विकारों में खूब डूबा है। विकारी जीवन जीने वाले को दृढ़ भक्ति नहीं मिलती। मूचकंद, दृढ़ भक्ति के लिए जीवन में संयम बहुत जरूरी है। तेरा यह क्षत्रिय शरीर समाप्त होगा, तब दूसरे जन्म में तुझे दृढ़ भक्ति प्राप्त होगी। वही राजा मूचकंद कलयुग में नरसिंह मेहता हुए। जो लोग अपने जीवन में वीर्य रक्षा को महत्व नहीं देते, वे जरा सोचें कि कहीं वे भी राजा ययाति का तो अनुसरण नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो जैसे राजा ययाति सावधान हो गए थे, वैसे आप भी सावधान हो जाओ। हिम्मत करो, सयाने हो जाओ, दया करो। हम पर दया न करो तो अपने आप पर तो दया करो। हिम्मत करो, जो हो गया उसकी चिंता न करो। आज से नवजीवन का प्रारंभ करो। ब्रह्मचर्य, रक्षा के आसन, प्राकृतिक औषधियां इत्यादि जानकर वीर बनो। आज संसार में कितने ही ऐसे अभागे लोग हैं जो श्रृंगार रस की पुस्तकें पढ़कर, सिनेमाओं के कुप्रभाव के शिकार होकर स्वप्नावस्था या जागृतावस्था में या फिर हस्त मैथुन के द्वारा सप्ताह में अनेक बार वीर्यनाश करते हैं।
शरीर और मन को ऐसी आदत डालने से वीर्याशय बार बार खाली होता रहता है और उस वीर्याशय को भरने में ही शारीरिक शक्ति का अधिकांश भाग व्यय होने लगता है, जिससे शरीर को कांतिमान बनाने वाला ओज नहीं बन पाता और व्यक्ति शक्तिहीन, ओजहीन, उत्साह शून्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति का वीर्य पतला पड़ जाता है। यदि वह समय पर अपने को संभाल नहीं सके तो शीघ्र ही वह स्थिति आ जाती है कि उसके अंडकोश वीर्य बनाने में ही असमर्थ हो जाते हैं। फिर भी यदि थोड़ा बहुत वीर्य बनता है तो वह भी पानी जैसा ही बनता है, जिसमें संतानोत्पत्ति की ताकत नहीं होती। उसका जीवन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति की हालत मृतक पुरुष जैसी हो जाती है। सब प्रकार के रोग उसे घेर लेते हैं, कोई दवा उस पर असर नहीं कर पाती। वह व्यक्ति जीते जी नरक का दुख भोगता रहता है। शास्त्रकारों ने लिखा है कि आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, पुण्य और प्रीति ये सब ब्रह्मचर्य का पालन न करने से नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वीर्य रक्षा स्तुत्य है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अति सृष्टो अपावृषभो अति सृष्टा अग्नयो दिव्या इदम तमति सजामि तमाभ्यानवेशी। अर्थात शरीर में व्याप्त वीर्य रूपी जल को बाहर ले जाने वाले, शरीर से अलग कर देने वाले काम को मैंने परे हटा दिया है। अब मैं इस काम को अपने से सर्वथा दूर फेंकता हूँ। मैं इस आरोग्यता, बल और बुद्धि नाशक काम का कभी शिकार नहीं होऊंगा। और इस प्रकार के संकल्प से अपने जीवन का निर्माण न करके जो व्यक्ति वीर्य नाश करता रहता है उसकी क्या स्थिति होती है, यह भी अथर्ववेद में उल्लेख आता है। रुजन परिरुजन मृणन परिमृणन शोको मनोहा हनो निर्दाह आत्मदूषिता स्तनुदूषी। अर्थात यह काम रोगी बनाने वाला है, बहुत बुरी तरह रोगी करने वाला है। मृणन यानी मार देने वाला है, परिमृणन यानी बहुत बुरी तरह मार देने वाला है। यह टेढ़ी चाल चलाता है, मानसिक शक्तियों को नष्ट कर देता है, शरीर में से स्वास्थ्य, बल, आरोग्यता आदि को खोद खोद कर बाहर फेंक देता है, शरीर की सब धातुओं को जला देता है, आत्मा को मलिन कर देता है, शरीर के वात, पित्त, कफ को दूषित करके उसे तेजोहीन बना देता है। ब्रह्मचर्य के बल से ही अंगारपर्ण जैसे बलशाली गंधर्वराज को अर्जुन ने पराजित कर दिया था। अर्जुन अपने भाइयों सहित द्रौपदी के स्वयंवर स्थल पांचाल देश की ओर जा रहा था। तब बीच में गंगा तट पर बसे सोमाश्रयण तीर्थ में गंधर्वराज अंगारपर्ण चित्ररथ ने उसका रास्ता रोक दिया। वह गंगा में अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उसने पांचों पांडवों को कहा, मेरे यहाँ रहते राक्षस, यक्ष, देवता और मनुष्य कोई भी इस मार्ग से नहीं जा सकते। तुम लोग जान की खैर चाहते हो तो लौट जाओ। तब अर्जुन कहता है, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, फिर भी मेरे आगे तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम्हें जो करना है करो, हम तो इधर से ही जाएंगे। अर्जुन के इस प्रतिवाद से गंधर्व बहुत क्रोधित हुआ और उसने पांडवों पर तीक्ष्ण बाण छोड़े। अर्जुन ने अपने हाथ में जो जलती हुई मशाल पकड़ी थी उसी से उसके सभी बाणों को निष्फल कर दिया। फिर गंधर्वों पर आग्नेय अस्त्र चला दिया। अस्त्र के तेज से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया और वह स्वयं घायल और अचेत होकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह देखकर उसकी पत्नी कुम्मीनसी बहुत घबराई और अपने पति की रक्षार्थ युधिष्ठिर से प्रार्थना करने लगी। तब युधिष्ठिर ने अर्जुन से उस गंधर्व को अभय दान दिलवाया। जब वह होश में आया तब बोला, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, इसलिए अपने पूर्व नाम अंगारपर्ण को छोड़ देता हूँ। अब मैं अपने विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, वह रथ भी आपने दग्ध कर दिया अर्थात जला दिया, इसलिए अब मैं दग्ध रथ कहलाऊंगा। मेरे पास चाक्षुषी नामक एक विद्या है जिसे मनु ने सोम ने विश्वावसु को और विश्वावसु ने मुझे प्रदान की है। यह गुरु की विद्या यदि कायर को मिल जाए तो नष्ट हो जाती है। जो 6 महीने एक पैर पर खड़ा रहकर तपस्या करे वही इस विद्या को पा सकता है, लेकिन अर्जुन, मैं आपको ऐसी तपस्या के बिना ही यह विद्या प्रदान करता हूँ।
इस विद्या की विशेषता यह है कि तीनों लोकों में कहीं भी स्थित किसी वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो तो उसे उसी रूप में इस विद्या के प्रभाव से कोई भी व्यक्ति देख सकता है। अर्जुन, इस विद्या के बल पर हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। इस प्रकार अंगारपर्ण ने अर्जुन को चाक्षुषी विद्या, दिव्य घोड़े एवं अन्य वस्तुएं भेंट की। अर्जुन ने गंधर्व से पूछा, गंधर्व, तुमने हम पर एकाएक आक्रमण क्यों किया और फिर हार क्यों गए? तब गंधर्व ने कहा कि शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी भी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, क्योंकि रात में हम लोगों का बल और भी बढ़ जाता है। अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब अपनी स्त्री के सम्मुख किसी के द्वारा अपना तिरस्कार होते हुए देखता है तो सहन नहीं कर पाता। मैं जब अपनी स्त्री के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था तभी आपने मुझे ललकारा और इसीलिए मैं क्रोधित हुआ और आप पर बाण वर्षा की। लेकिन यदि आप यह पूछें कि मैं पराजित क्यों हुआ तो उसका उत्तर है, ब्रह्मचर्यम परो धर्म स चापी नियतस्त्वयि यस्मात् तस्मादहम पार्थ रणेऽस्मि विजितस्त्वया। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह आप में निश्चित रूप से विद्यमान है, हे कुंती नंदन, इसीलिए युद्ध में मैं आपसे हार गया। हम समझ गए कि वीर रक्षा अति आवश्यक है। अब यह कैसे हो, इसकी चर्चा करने से पूर्व एक बार ब्रह्मचर्य का तात्विक अर्थ ठीक से समझ लें। ब्रह्मचर्य शब्द बड़ा चित्ताकर्षक और पवित्र शब्द है। इसका स्थूल अर्थ मोटे तौर पर तो यही समझा जाता है कि जिसने शादी नहीं की, जो काम भोग नहीं करता है, जो स्त्रियों से दूर रहता है, आदि आदि, परंतु यह बहुत सतही और सीमित अर्थ है। इस अर्थ में केवल वीर्य रक्षण ही ब्रह्मचर्य है, परंतु ध्यान रहे, केवल वीर्य रक्षण मात्र साधना है, मंजिल नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने आप को जानना, आत्म साक्षात्कार करना। ब्रह्मा जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया वह जीवन मुक्त हो गया। वह आत्मा के आनंद में, ब्रह्मानंद में विचरण करता है। उसे अब संसार से कुछ पाना शेष नहीं रहता। उसने आनंद का स्रोत अपने भीतर ही पा लिया। अब वह आनंद के लिए किसी भी बाहरी विषय पर निर्भर नहीं है। वह पूर्ण स्वतंत्र है। उसकी क्रियाएं सहज होती हैं। संसार के विषय उसकी आनंदमय आत्मिक स्थिति को डोलायमान नहीं कर सकते। वह संसार के तुच्छ विषयों की पोल को समझकर अपने आनंद में मस्त हो इस भूतल पर विचरण करता है। वह चाहे लंगोटी में हो, चाहे बहुत से कपड़ों में, घर में रहता हो, चाहे झोपड़े में, गृहस्थी चलाता हो, चाहे एकांत में जंगल में रहता हो। ऐसा महापुरुष ऊपर से भले ही कंगाल नजर आता हो, लेकिन भीतर से शहंशाह होता है, क्योंकि उसकी सब वासनाएं, सब कामनाएं, कर्तव्य पूरे हो चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को वीर्य रक्षण करना नहीं पड़ता, सहज ही होता है। सब व्यवहार करते हुए भी उसकी हर समय समाधि रहती है। उसकी समाधि सहज होती है, अखंड होती है। ऐसा महापुरुष ही सच्चा ब्रह्मचारी होता है, क्योंकि वह सदैव अपने ब्रह्मानंद में अवस्थित रहता है। स्थूल अर्थ में ब्रह्मचर्य का अर्थ जो वीर्य रक्षण समझा जाता है, उस अर्थ में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ व्रत है, श्रेष्ठ तप है, श्रेष्ठ साधना है, और इस साधना का फल है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। इस फल प्राप्ति के साथ ही ब्रह्मचर्य का पूर्ण अर्थ प्रकट हो जाता है। जब तक किसी भी प्रकार की वासना शेष है, तब तक कोई पूर्ण ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक पूर्ण रूप से वासना की निवृत्ति नहीं होती। इस वासना की निवृत्ति के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए, अपने मनुष्य जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, या कहो परमानंद की प्राप्ति के लिए, कुछ भी हो, वीर्य रक्षण स्वरूपी साधना सदैव सब अवस्थाओं में उत्तम है, श्रेष्ठ है और आवश्यक है।